नमस्कार दोस्तों, DY मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसे बौद्धिक क्रांति का युग कहा जाता है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। ये हाँ। ये विचारों के एक महाविस्फोट की कहानी है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जो यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारा आज का विषय। इसे द्वितीय नगरीकरण, लौह युग और ग्रेटर मगध के उदय का काल भी कहते हैं। सर, तो पहला सवाल यही उठता है कि इसे एक निर्णायक मोड़ या टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? इसे समझने के लिए प्रेशर कुकर सिद्धांत को देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। प्रेशर कुकर सिद्धांत, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। मतलब स्क्रीन पर जो चित्र है उसमें कुकर के अंदर सामाजिक अशांति, वैदिक कर्मकांड, जातिगत कठोरता, ये सब उबल रहा है। बिल्कुल। समाज में एक जबरदस्त तनाव था, एक प्रेशर बन रहा था। और इस प्रेशर को निकलने के लिए एक रिलीज वाल्व चाहिए होता है ना? आपने एकदम सही समझा। और यही वाल्व बने नए धर्म, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म। लेकिन इसमें एक और बात समझनी जरूरी है, वो है मगध क्षेत्र की व्रात्य परंपरा। व्रात्य परंपरा? हाँ, ये ऐसे समुदाय थे जो वैदिक यज्ञों और परंपराओं को उस तरह से नहीं मानते थे। तो इससे हुआ ये कि यहाँ नए विचारों के लिए जमीन पहले से ही उपजाऊ थी। अच्छा। मेंस के लिए की टर्म याद रखें, ग्रेटर मागा था। ये वैदिक आर्यवर्त से एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और उस समय के राजनीतिक माहौल को समझते हैं। ठीक है। यह कुल से राष्ट्र किनशिप टू किंगशिप में बदलाव का दौर था। कबीलाई वफादारी की जगह अब क्षेत्रीय राज्य ले रहे थे, जिन्हें हम 16 महाजनपदों के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, मगध, कोसल, अवंती और वज्जी, ये कुछ प्रमुख राज्य लग रहे हैं। जी, ये सबसे शक्तिशाली थे। सब मैप में दो तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। एक तो राजतंत्र और दूसरे गणतंत्र। जी, इनमें क्या फर्क था और इसका नए धर्मों के उदय से क्या कोई संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वज्जी और मल्ल जैसे जो गणतंत्र थे, वहां विचार और बहस की स्वतंत्रता थी। तो वहां नए धर्मों के लिए खुला माहौल मिला। और राजतंत्र में वहीं मगध जैसे राजतंत्र में एक केंद्रीय सत्ता बन रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हम क्षत्रिय विद्रोह कह सकते हैं। क्षत्रिय विद्रोह? हाँ, आप देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे। जी। उन्होंने एक तरह से ब्राह्मणों के सामाजिक और धार्मिक वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक बदलाव भी था। बिल्कुल। अब राजनीति के बाद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जी। इस पूरी क्रांति का जो आर्थिक आधार था वो था लौह तकनीक और कृषि अधिशेष, मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा घाटी के जंगल साफ हुए होंगे। हाँ, और लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। इससे कृषि उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आर्य शर्मा इसी को एग्रीकल्चर सरप्लस कहते हैं। तो मतलब जब पेट भरने से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो फिर व्यापार और शहरों का विकास हुआ। एग्जैक्टली। चित्र में हमें पंचमार्क सिक्के भी दिख रहे हैं। ये तो सीधे सीधे व्यापार के विकास को दर्शाते हैं। बिल्कुल। इसी अधिशेष ने व्यापार को बढ़ावा दिया। श्रेणी यानी व्यापारियों के संग बने, सार्थवाह यानी कारवाह के देता, इनका उदय हुआ। लेकिन सर, यहाँ एक वैदिक बाधा भी तो थी। हाँ, यही सबसे बड़ा टकराव था। वैदिक ग्रंथ सूदखोरी यानी ब्याज लेने की निंदा करते थे। जबकि व्यापार के लिए तो साख या क्रेडिट अनिवार्य है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अहिंसा का आर्थिक तर्क भी था। वो कैसे? देखिए, खेती के लिए बैल बहुत जरूरी थे, लेकिन वैदिक यज्ञों में उनकी बलि दी जा रही थी। ओह अच्छा। तो नए धर्मों ने जब अहिंसा पर जोर दिया तो उन्होंने इस आर्थिक जरूरत को भी पूरा किया। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि पर। जी। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी। सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी लगभग खत्म हो रही थी। स्क्रीन पर जो चित्र है वो इसी को दर्शा रहा है ना? एक टूटी हुई सीढ़ी जिस पर एक अमीर वैश्य चढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, पर सामाजिक प्रतिष्ठा उसे नहीं मिल रही। हाँ, यही वैश्य वर्ग का असंतोष एक बहुत बड़ा कारण बना। मतलब ये वर्ग व्यापार से आर्थिक रूप से तो बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन समाज में उसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बराबर सम्मान नहीं मिल रहा था। बिल्कुल।
वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां धन और योग्यता का सम्मान हो, सिर्फ जन्म का नहीं। इसके अलावा जो नए शहर बस रहे थे उनमें एक तरह की नगरीय मलिनता यानी सामाजिक अलगाव, एलियनेशन भी था। और इस समस्या का समाधान बौद्ध और जैन धर्म ने दिया। उन्होंने बिना किसी वर्णभेद के सबको अपने संघ में स्वीकार किया। ये तो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी बात रही होगी। निश्चित रूप से। और इसी के साथ हम आते हैं बौद्धिक वातावरण पर। यह दौर एक जबरदस्त बौद्धिक उथल-पुथल का था। इसे एज ऑफ लॉजिक भी कह सकते हैं, जो एज ऑफ बिलीफ की जगह ले रहा था। कहते हैं कि उस समय कई अलग-अलग मत और संप्रदाय थे। कई बौद्ध ग्रंथ ब्रह्माजाल सुत्त में 62 और जैन स्त्रोतों में 363 अलग-अलग मतों का उल्लेख है। 363? मतलब लोग सिर्फ वैदिक परंपरा को ही नहीं मान रहे थे, बल्कि कई नए विचारों पर बहस कर रहे थे, जैसे स्क्रीन पर लिखे हैं मटीरियलिज्म, फेटलिज्म, स्केप्टिसिज्म। सही। कई नास्तिक संप्रदाय जिन्हें हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स कहते हैं वो उभरे, जैसे अजित केशन कबली का भौतिकवाद। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब समाप्त। ओके। फिर थे मक्खली गोशाल, जिनका आजीवक संप्रदाय था। वो फेटलिज्म में विश्वास रखते थे कि सब कुछ नियति ने तय कर रखा है। और संजय बिलट्ठी पुत्र? उनका था अज्ञेयवाद, स्केप्टिसिज्म। वो कहते थे सत्य अनिश्चित है, उसे जाना नहीं जा सकता। तो इसी बौद्धिक माहौल में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जी। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक, मतलब प्रैग्मेटिक और मनोवैज्ञानिक था। मतलब उन्होंने ईश्वर या आत्मा जैसी बहसों में पढ़ने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने खुद को इन मेटाफिजिकल बहसों से दूर रखा। उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का संतुलन। जैसे वीणा के तार को न इतना ढीला छोड़ो कि सुर न निकले, न इतना कसो कि वो टूट जाए। बिल्कुल। और बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? स्क्रीन पर जो टाइमलाइन है वो काफी स्पष्ट रूप से दिखा रही है। हाँ, देखिए, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। हाँ, 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे। फिर सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अंत में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया और उनका संघ सभी वर्णों और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी खुला था। ठीक है। अब बुद्ध के उपदेशों का जो सार है वो 4 आर्य सत्य यानी द 4 नोबल ट्रुथ्स में है। पहला सत्य है दुख, संसार दुखमय है, लाइफ इज सफरिंग। हाँ, ये एक डायग्नोसिस है। दूसरा सत्य है दुख समुदय, मतलब हर दुख का कोई ना कोई कारण है और वो कारण है तृष्णा या इच्छा, डिजायर। तो क्या इन दुखों से मुक्ति संभव है? हाँ, यही तीसरा सत्य है। तीसरा सत्य है दुख निरोध। दुखों का अंत संभव है और उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। और चौथा सत्य? चौथा सत्य है गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निरोध का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। एग्जाम फोकस पॉइंट के लिए यहाँ कुछ खास है। हाँ, दुख के कारण को समझाने वाला सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। इसका अर्थ है कि हर घटना किसी पिछली घटना पर निर्भर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये दुख निरोध का प्रैक्टिकल रास्ता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा आप इस चक्र में देख सकते हैं। प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिक्स और समाधि यानी मेडिटेशन। प्रज्ञा में क्या क्या आता है? प्रज्ञा यानी विजडम में 2 अंग हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। फिर है शील यानी एथिक्स, इसमें 3 अंग हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। सर, सम्यक आजीव या राइट लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपनी जीविका ऐसे साधनों से ना चलाएं जिससे किसी को हानि हो। जैसे कि? जैसे हथियारों का व्यापार न करना, प्राणियों या मांस का व्यापार न करना, या नशीले पदार्थों का व्यापार न करना। और तीसरा भाग है समाधि। हाँ, मेडिटेशन। इसके भी 3 अंग हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब बौद्ध दर्शन के कुछ और गहरे सिद्धांतों को समझते हैं। जी। पहला है अनात्मवाद, अनत्ता। बौद्ध धर्म किसी शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो जिसे हम मैं कहते हैं वो क्या है? वो केवल पंचस्कंधों, मतलब रूप,
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक प्रवाह है, स्थायी कुछ भी नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है चेतना को लेके। कर्म का आधार केवल इरादा या इंटेंट है। मतलब अगर मन में हिंसा का भाव नहीं है बिल्कुल तो कर्म बंधन नहीं बनता। बिल्कुल, यही बौद्ध और जैन धर्म में एक बड़ा अंतर है। और क्षणभंगुरवाद और निर्वाण का क्या अर्थ है? क्षणभंगुरवाद का मतलब है कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और निर्वाण? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ये तृष्णा यानी इच्छाओं का अंत है। चलिए अब हम जैन परंपरा की ओर बढ़ते हैं। जी, जैन धर्म जैसा मैंने पहले कहा बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख तो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं ना? हाँ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने चातुर्याम धर्म दिया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इसका मतलब महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे? नहीं, वर्धमान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वो एक सुधारक थे, संस्थापक नहीं। और उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा योगदान था पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ना। अब उनके जीवन को भी देख लेते हैं। हाँ, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली के ज्ञात्रुक कुल में हुआ। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और ज्ञान प्राप्ति? 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एग्जाम फोकस पॉइंट हो सकता है। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर को साल वृक्ष के नीचे। एकदम सही। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। अब जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है उसे त्रिरत्न, 3 जूल्स कहते हैं। ये 3 रत्न कौन कौन से हैं? ये हैं सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, मतलब तीर्थंकरों में विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, यानी जैन सिद्धांतों का ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, यानी ज्ञान को आचरण में उतारना। और इसका मतलब है 5 महाव्रतों का पालन। और इन त्रिरत्नों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कर्म के बंधन से मुक्ति पाना, नए कर्मों के प्रवाह को रोकना संवर कहलाता है, और जो पहले से जमा कर्म है उन्हें नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। ठीक है। जैसा हमने अभी बात की, सम्यक चरित्र का आधार है 5 महाव्रत, 5 ग्रेट वाउज। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हाँ, अहिंसा नॉन वायलेंस जैन धर्म में सर्वोच्च धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट ना देना। फिर सत्य, ट्रुथ, सदा सच बोलना। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, बिना आज्ञा किसी की वस्तु ना लेना। और अपरिग्रह? अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। और 5वां ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी, जिसे महावीर ने जोड़ा था। तो यहाँ अणुव्रत और महाव्रत में क्या भेद है? अच्छा सवाल है। गृहस्थों के लिए इन व्रतों का पालन थोड़ा कम कठोर होता है, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। और भिक्षुओं के लिए? जबकि भिक्षुओं के लिए बहुत कठोर होते हैं और उन्हें महाव्रत कहा जाता है। चलिए अब एक तुलना करते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक त्वरित तुलना करते हैं। सबसे पहले आत्मा का विषय लेते हैं। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, वो किसी शाश्वत आत्मा को नहीं मानता। जबकि जैन धर्म जीववादी है और मानता है कि कण कण में जीव यानी आत्मा है। बिल्कुल। अब कर्म को लेकर दोनों में क्या अंतर है? बौद्ध धर्म में तो कर्म का आधार चेतना या इरादा है। सही। और जैन धर्म में कर्म को एक भौतिक द्रव्य यानी मैटर माना गया है, जो आत्मा से चिपक जाता है। अच्छा, और मोक्ष को लेकर? बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है और निर्वाण इसी जीवन में संभव है। और जैन धर्म में? मोक्ष के लिए कठोर तप और संलेखना जैसी प्रथाएं हैं, और ये मृत्यु के बाद मिलता है। सही। और अंत में अहिंसा पर। बौद्ध धर्म की अहिंसा व्यावहारिक है, जबकि जैन धर्म की अहिंसा अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट है, जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी बचने पर जोर देती है। अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क में देखते हैं। ठीक है। स्क्रीन पर आप एक चेन रिएक्शन देख सकते हैं। लौह तकनीक से कृषि अधिशेष हुआ, एग्री सरप्लस। हाँ, उससे व्यापार बढ़ा और व्यापारी वर्ग धनी हुआ। फिर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह हुई और उन्होंने नए धर्मों को संरक्षण दिया जो समानता की बात करते थे। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। इसके अलावा अन्य कारण क्या थे? अन्य कारणों में था क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष, सामाजिक वरीयता के लिए तनाव, पशुधन की रक्षा जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य था, और जटिल कर्मकांड। हाँ, वैदिक यज्ञ बहुत खर्चीले और हिंसक हो गए थे। आम आदमी उनसे दूर हो रहा था और शहरी जटिलता के विरुद्ध एक सरल जीवन की चाह भी थी। ठीक है, तो इन आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा?
इनका भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था की जो दैवीय वैधता थी उसको चुनौती मिली। और संघ में दलितों और महिलाओं को प्रवेश देकर एक आध्यात्मिक जनतंत्र की स्थापना हुई। बिल्कुल। शिक्षा गुरुकुलों से निकलकर विहारों में आम लोगों की भाषा में दी जाने लगी। और राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे? धर्म ने एकीकरण का सूत्र दिया जिससे साम्राज्य निर्माण में मदद मिली। ब्याज को मान्यता मिलने से पूंजी निवेश बढ़ा। मठ और विहार स्वयं बड़े आर्थिक केंद्र बन गए। और भारत की सॉफ्ट पावर भी बड़ी होगी। हाँ, बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति का विदेश में विस्तार किया। कला और संस्कृति पर भी तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा होगा। निश्चित रूप से। वास्तुकला में हमें स्तूप, चैत्य और विहार मिले। मूर्तिकला में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। और साहित्य में पाली में त्रिपिटक और प्राकृत में आगम साहित्य रचा गया। और मौर्य काल में बराबर और नागार्जुनी जैसी रॉक-कट गुफाओं का निर्माण भी इसी प्रभाव में हुआ। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक पर मेंस में उत्तर कैसे लिखें। जी, ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले भूमिका में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का संदर्भ दें। और मुख्य भाग यानी बॉडी में हमें क्या लिखना चाहिए? मुख्य भाग में क्रांति के कारणों को अलग अलग शीर्षकों में बांटें। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक। सिर्फ कारण गिनाए नहीं, बल्कि उनके बीच के अंतर संबंध को भी स्थापित करें। जैसे लोहे की तकनीक ने कैसे वैश्य वर्ग को जन्म दिया और वैश्य वर्ग ने कैसे नए धर्मों को संरक्षण दिया। बिल्कुल। उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रेशर कुकर सिद्धांत, ग्रेटर मगध, बौद्धिक विस्फोट जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग करें। प्रभाव बताते समय सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को अलग-अलग बताएं और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष लिखें। ठीक है सर। तो आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्रांति केवल 2 नए धर्मों का उदय नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास का एक समग्र परिवर्तन था। यह कर्मकांड पर नैतिकता की, जन्म पर कर्म की और अंधविश्वास पर तर्क की विजय का प्रतीक था। इन आंदोलनों ने समानता, अहिंसा और करुणा के जो बीज बोए, वे आज भी भारतीय संस्कृति की जड़ में मौजूद हैं। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है।